जी आमिर भाई। जी जी हजरत हजरत कोई बात नहीं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। चलो जी सीधा हो जा जरा, लाइन पे आ जा। हाँ बस कहानी खत्म, यही है ना जी। मैंने उस पर आमिर साहब भी आपको बताया था। बदतमीजी की मैंने चीज के क्रिस्टन लड़के क्रिस्टन आते हैं खामोशी से सुनना है, क्रिस्टन अपने घर क्रिस्टन से लड़के खामोशी आते से। हैं अब सुनिए ना भाई, एक मिनट, अगर आपने अब सवाल सुनिए किया ना, तो एक मिनट हाँ। सुनिए ना रे। देखें, आपका शौक भी पूरा हो गया, कलमा मैंने दोबारा पढ़ दिया। कलमे का क्या है, कलमा 100 बार 1000 बार पढ़ेंगे, सुबह शाम पढ़ते हैं। हाँ जी। एक चीज अच्छा जी, हमारे साथ क्रिश्चियन साहब हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी जनाब, क्या हाल चाल है? जी मैं ठीक हूँ। आज तो ये अच्छा हो गया कि ये आपके साथ जो हज़रात हैं, मैंने आपसे एक इन्हीं के हवाले से एक सवाल किया था कि इन्होंने कुछ कहा है और आपने बोला था मैं बिल्कुल बताऊंगा उनसे पूछ के। आपको याद है? सवाल मेरे ख्याल से सवाल कर लें कृष्ण साहब, उस सब की बातों का मौका नहीं रहता है। आप अपना सवाल कर हाँ, लें, आज कोई अब सवाल लेकर किसको आए हैं क्या आप। याद रखा मैंने, बता दो आप। नहीं, मैंने आपको ये कहा था कि ये जो आमिर अक साहब हैं, इन्होंने अपनी स्ट्रीम में सैम जो है इनके साथ इन्होंने गाली दी। इन्होंने कहा था कि मैं तो यसु की जो है वो कुत्ती, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। एडम सीकर को उन्होंने इस तरह मतलब मुखातिब किया। तो मुझे एडम सीकर से वो नहीं है, मगर उन्होंने ये कहा था और आपने कहा था कि अगर उन्होंने कहा है तो वो मैं उनसे दोबारा कलमा पढ़वाऊंगा और उनसे पूछूंगा। तो नहीं आज ये नहीं, एक हाजिर। मिनट, होल्ड ऑन। मैंने ये कहा था कि मैं दोबारा उनसे कलमा पढ़वाऊंगा। मैं बताता जी हूँ जी क्या कहा था मुफ्ती साहब ने। मुफ्ती साहब जी ने ये कहा था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुराद लेकर अगर वो उन्होंने ये कहा है, तब ये जी बात जी मैं कहूंगा, वरना बिल्कुल ठीक नॉर्मली है। उसकी मुराद वो नहीं होती है। आप पूरी जी बात क्यों नहीं कर रहे नकल, आप आधी बात क्यों नकल करते हैं? जी आमिर भाई। जी जी हजरत हजरत कोई बात नहीं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। चलो जी सीधा हो जा जरा, लाइन पे आ जा। हाँ बस कहानी खत्म, यही है ना जी। मैंने उस पर आमिर साहब भी आपको बताया था। बदतमीजी की चीज मैंने के क्रिस्टन लड़के क्रिस्टन आते हैं खामोशी से सुनना है, क्रिस्टन अपने घर क्रिस्टन से लड़के खामोशी आते से। हैं। अब सुनिए ना भाई, एक मिनट, अगर आपने अब सवाल सुनिए किया ना, तो एक मिनट। हाँ। सुनिए ना रे। देखें, आपका शौक भी पूरा हो गया, कलमा मैंने दोबारा पढ़ दिया। कलमे का क्या है, कलमा 100 बार 1000 बार पढ़ेंगे, सुबह शाम पढ़ते हैं। हाँ जी। एक चीज मैं सिर्फ ये बात करने लगा था कि कृष्ण भाई को जो एतराज है ना, जो ऑब्जेक्शन है, उस पर एक वीडियो पड़ी है। करीबन उसको भी अब 1.25 साल होने को है। यस्सु की कुत्ती, ठीक है ना। यस्सु की कुत्ती वीडियो का नाम है। प्लेलिस्ट एडम सीकर एक्सपोज में चले जाएंगे। उस पे मैंने एक रेफरेंस पेश किया है कि जीसस क्राइस्ट के पास एक औरत आती है। उसमें भी कॉन्ट्रडिक्शन है जो मैंने वहां जिक्र किया हुआ है। दो बाइबल्स में, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू कुछ कहती है और गॉस्पेल ऑफ ल्यूक कुछ कहती है उस औरत के बारे में। तो वो आती है, वो आकर कहती है यीशु मुझे पाक करें, मुझे नसीहत करें, मुझे भी कुछ दर्श दें। तो यीशु मसीह आगे से कहते हैं कि ये रवा नहीं है कि मैं आदमियों की यानी इंसानों की रोटी कुत्तों को डाल दूं। तो आगे से वो औरत कहती है कि कुत्ते भी तो इंसानों का गिरा हुआ खाते हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि तू अपनी ईमानदारी में और अपनी खुदावंद की मोहब्बत में इस कदर बढ़ गई है कि अब तुझे मैं पाक करता हूं। यानी यीशु मसीह ने न सिर्फ ये कि जो नॉन ज्यूज थे, नॉन बनी इसराइली थे, उनको कुत्ते से तशबीह दी, बल्कि जब उन्होंने इकरार किया कि वो कुत्ते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ अब तुम मुकम्मल हुए हो, तुम्हारा ईमान मुकम्मल है। कहेगा तो मैं रेफरेंस दिखा दूंगा आपको, ये बड़ी मशहूर सी बात है। उस पर मैंने कहा था कि जो जो नॉन बनी इसराइल हैं या जेंटाइल्स हैं, उन लोगों को यीशु मसीह ने कुत्ते से ताबीर किया है, तो लिहाजा एडम सीकर यीशु की कुत्ती है। अब मुझे बताएं इस पे क्या एतराज है, रेफरेंस तो मैंने दे दिया, ये मैंने कहा। अब आपको अगर आपत्ति है, आपको ये मसला है, तो आप मुझे साबित कर दें कि आप बनी इसराइल से हैं, मैं आपको उस कैटेगरी से निकाल दूंगा। अगर एक मिनट मुझे इजाजत दें अमर भाई, मैं भी यहाँ पर कुछ कहना चाहता हूँ। मुफ्ती साहब अगर आप इजाजत दें तो मैं जी भाई से इसी कॉन्टेक्स्ट में एक बात रखना चाहता हूँ। ये भाई जानते हैं, मुझसे अच्छी तरह से वाकिफ हैं क्रिश्चियनिटी के एतबार से। तो साथ में अमर भाई ने जो रेफरेंस दिया उसके साथ ये भी रख लीजिए, क्योंकि गैर मुस्लिम जो गैर मसीही लोग हैं, खुसूसन बुत प्रस्त जो हैं, उनके बारे में जो राय है इफ्तियों 5 चैप्टर नंबर 5 और वर्ष नंबर 5 के अंदर है। ये हमारे जो सनातनी भाई बुत प्रस्त हैं, उसके अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि तुम ये खूब जानते हो कि किसी हरामकार या नापाक या लालची की, जो बुत प्रस्त के बराबर है, यानी कि हरामकार, नापाक और लालची, ये तीनों मिले तो एक बुत प्रस्त बनता है। वो कहते हैं कि उसकी कुछ कोई मेरास नहीं है और उसके साथ खाना पीना नहीं है, आपने बैठना नहीं, उसके साथ सलाम तक नहीं करना। मतलब ये 3 मुख्तलिफ प्रेफरेंसेस हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं दे देता हूँ। ये इतना सख्त बिहेव क्यों है? इस्लाम भी कहता है मुशरिकीन के बारे में, लेकिन वहां पर उनका जुर्म बताता है कि वो शिर्क करते हैं, शिर्क की बुनियाद के ऊपर। लेकिन ये नहीं कहा गया कि वो हरामजादे हैं, वो लालची हैं, वो नापाक हैं। ये मिलके एक हिंदू बनता है जो बुत परस्ती करता है। ये साथ में ये रेफरेंस भी रख लीजिए और इस कॉन्टेक्स्ट में अब आप अपनी बात रखिए कि आमिर भाई ने क्या गलती की। ठीक है। अच्छा,
पहले तो अली रज़ा खुर्रम साहब आपको पहले भी इसका जवाब मिल चुका है, और ये जो आमिर भाई ने चलिए आप बोली फिर है, दे दीजिए ना, फिर दे ठीक है, दीजिए, सुन पब्लिक लेना, के सामने ज्यादा पहले लोग सुन रहे हैं। सुनने की वो भी रखे ना, थोड़ा सा हौसला रखें। तो और ये जो आमिर भाई ने बोला, ये भी मुफ्ती साहब से हमारी बात पहले हो चुकी है, अगर मुफ्ती साहब को बात याद हो, ये मुफ्ती मिनाज के उसके ऊपर, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि अगर ये जो आप मैं लास्ट से शुरू करता हूँ, जो आप जो ये कह रहे हैं ना कि बुत परस्ती का, ये पूरा एक पुराने अहदनामे में पूरा एक उनका बनी इसराइल का था कि मैं आपको रोकूंगा उसी तरतीब से चलिए जिस तरतीब से बात हुई है। एग्जैक्टली, थैंक यू। आमिर हक साहब ने जो आपको कहा है कि यसू ने नॉन बनु इसराइल को के लिए कुत्ते का लफ्ज इस्तेमाल किया है, तो क्या आप उसको सही समझ रहे हैं? अच्छा ठीक है। अब बात ये जो आयत इन्होंने पेश की है, वो वहां पे ये लिखा हुआ है कि उन्होंने जब वो औरत आई तो जो उनके शागिर्द थे उन्होंने बोला कि खुदावन ये औरत तेरे पीछे आ रही है, इसको तू रुखसत कर दे, ठीक है। ये यहाँ से शुरू होता है सिलसिला। अच्छा, जो जो जूइश थे वो ये समझते थे, ये उनकी नजर में ये था कि जो गैर इसराइली हैं वो यसू नापाक मसीह ने ये जानवर कहा हैं। कि नहीं था, ज्यूश की मैं बात नहीं वही हो रही, यसू मसीह ने नहीं, ये मैं कहा आपको था कि नहीं? नहीं, आपने सुनना है या आप अपनी मनपसंद जवाब सुनना नहीं मांगते नहीं हैं? नहीं, एक मिनट, बात आप यस, सही करेंगे ना। देखें, जब डिबेट होगी तो सही होगी। आप सिर्फ इस हाँ, बात को कंफर्म करें कि यसू मसीह ने ये लफ्ज बोला या नहीं बोला, किसी भी एग्जैक्टली, कॉन्टेक्स्ट में बोला हो, बोला टू कि द नहीं बोला, पॉइंट। हाँ, एक इंसान को उन्होंने कुत्ता बोला या नहीं, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में। नहीं किसी भी वो तो उन्होंने तो एक बात करने पे उस पर बात उन्होंने ये की है कि आदमियों की रोटी किसी कुत्ते, उन्होंने उसको इस बारे में नहीं बोला। कंफर्म किया ना, उसने कहा भाई कुत्ते भी तो इंसान का खाते हैं, तो उन्होंने कहा वो भाई तो अब बिल्कुल ठीक है, अब तुमने अपने आप को कुत्ता मान लिया, अब आ जाओ, नो टेंशन। ये एक जवाब है। नहीं, इन्होंने कुत्ता नहीं माना, वो एक जवाब है। और अली भाई दूसरी एक बात मिनट, अली भाई अगर ये आपके यार आप सामने जवाब मुझे एक मुफ्ती क्रिश्चियन, साहब एक मिनट रुको यार, एक यार मिनट रुको, जवाब इतने तो चिड़े दे रहे क्यों? यार मैं एक अली मिनट, भाई एक से मिनट बात कर अमर रहा भाई, हूँ। हाँ एक इत, मिनट, इत, आप इतने वो बाइबल का जो वर्स है ना वो सामने ले आए। वो ओपन कर लें, इतना चिड़ा हुआ क्यों है ये? अली भाई आप जरा ओपन कर लें जी, कृष्ण भाई आप बात करें। मैं बिल्कुल वो रेफरेंस भी देता हूँ, उसके साथ मैं इनको एक और रेफरेंस देना चाहूंगा, अली मत्ती भाई की अभी अंजील। वो दीजिए, अली भाई अभी वो मैं दीजिएगा प्लीज, क्योंकि ओके ओके, ये आपने नोट किया कि वो आपके पीछे छुप रहे हैं, आप वो हवाला पेश कर दें। मुझे सिर्फ एक मिनट दे दें, मैं भी कर दूं। जी जी जी, तो वो रेफरेंस आ रहा है भाई, वो तो आ जाएगा जी। कृष्ण भाई अब आप बोलें कि उस रेफरेंस के आने से पहले कुछ उस ताल्लुक से बता दें आप, वरना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है बाद में जब रेफरेंस खुलते हैं तो। नहीं मुझे याद है, और वो इस तनाजुर में है कि उन्होंने जब उसको ये कहा और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा कि तेरा ईमान बनी इसराइल से भी बड़ा है। जब आप किसी को सिखाने के लिए कोई टीचिंग होती है ना, तो आप अपने शागिर्दों को ये बता रहे थे कि जो गैर जूइश है वो कोई ना नापाक जानवर है ना कोई और है, वो भी खुदावंद की में उदाहरण जितने जूइश है। एक बात तो ये, दूसरी बात ये मैं आपको एक उसकी ये है ना, ये औरत ये जब हम पाक इशा लेते हैं ना, जिसमें हम उसके खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून में शरीक हो, तो उसमें ये दुआ शामिल है हमारी। ये हम लोग अपने आप को भी ये कह के मुखातिब करते हैं कि जो टुकड़े मालिक की मेज से गिरते हैं, हम इस काबिल भी नहीं कि उन्हें चुने, तो ये तो हमारी दुआ में शामिल है। ये उन्होंने कोई गाली देके उसको रेफरेंस नहीं किया था, वो उन्होंने को समझाने के लिए शागिर्दों को, उनकी टीचिंग थी, ये बात है इसके अंदर। अच्छा ले, अब मैं बात कर लूं जी। हाँ जी, आप इको आ रही है जरा जी, इको आ रही है, माइक म्यूट कीजिएगा। हाँ क्रिश्चियन साहब माइक म्यूट करें, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये देखें जी, ये गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू है, चैप्टर 15। अली भाई अगर आप देख रहे हैं तो निकाल लें, क्योंकि मैं चूंकि फोन से हूं तो मैंने फोन से निकाली है, अगर अली भाई शेयर कर निकाल दे तो मैंने वैसे मरकज में से निकाला था। नहीं वो दूसरा है, वो भी निकालिएगा, दोनों निकालिएगा, मगर गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में बात स्टार्ट हुई। निकालता हूं, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 15 जी, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 15 है, और वर्स नंबर 25 से ऑनवर्स 28, उससे पहले भी बात चल रही है, मगर यहां से वो मेन कॉन्टेक्स्ट है, टू द पॉइंट जो हम रख रहे हैं। अब क्या है, मैं बोल देता हूं जब स्क्रीन पे आएगा। 25 में वो आकर सजदा करती है और कहती है खुदावन मेरी मदद कर। उसके बच्चे का भी कोई मामला था, उसका अपना भी कोई मामला। 26 में है, उसने जवाब में कहा, यानी यीशु मसीह ने, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं, ये यीशु मसीह ने कहा। 27 में कर दे, जरा दिखा दे। अच्छा हाँ ठीक है, ये हाँ इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए, हाँ जूम कर दें, कंट्रोल प्लस से कीजिए, हो जाएगा। मैं भी निकालता हूं। ठीक हो गया? नहीं हुआ, नहीं जूम नहीं हुआ, और जी और थोड़ा करें।
हाँ जी। अब नीचे आ जाएं 25 पे। ये जी 25 पे आ जाए। हाँ, ये देखें जी। द वुमन केम एंड नल्ट बिफोर हिम, वही जो झुका। लॉर्ड हेल्प मी, शी सेड। ही रिप्लाइड, इट इज नॉट राइट टू टेक चिल्ड्रंस ब्रेड एंड टॉस इट टू द डॉग्स। इसको कुत्तों के आगे फेंक दे। यस इट इज लॉर्ड, शी सेड। 27 है। इवन द डॉग्स ईट द क्रम्स दैट फॉल फ्रॉम द मास्टर्स टेबल। देन जीसस सेड टू हर, वुमन यू हैव ग्रेट फेथ, योर रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड एंड हर डॉटर वाज हील्ड एट दैट मोमेंट। उसकी बच्ची को वो सही। मिल गया। तो अच्छा जी, जी, एक इसमें मिनट। इसमें जो इसमें से मैं एक चीज हाईलाइट ये करना चाह रहा हूं, वो ये कि जीसस ने पहले बोला है डॉग का लफ्ज, ना कि उस औरत ने उसको एक्सेप्ट किया है। बिल्कुल जी ठीक है जी। अच्छा, अब यही बात जो है ना, ये बात चली जाती है गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 7, वो भी ओपन कर लें। जी बिल्कुल बिल्कुल आमिर भाई, मैंने वो शेयर किया है जी, और आपने कर दिया? यहाँ पर बिल्कुल मैंने शेयर की हुई है, स्क्रीन कीजिएगा, मैं देखिएगा चले पूरी मैं जी अली भाई की कर दें आप। गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 7 7। और ये आयतें दो बन जाएगी 28 29, ये पूरा वो बातें जो आदमी को नापाक करती हैं। जरा आगे चलिएगा। अगर ये 25 से अमर भाई 25 से लें इसको, 25 से लें 25 से, ठीक है। जरा जी जी 25 ले लें, आ जाए आगे। ये देखिए एक जी, ये औरत का 24 ईमान। से जी पढ़ के लेते हैं। जी जी जी। ये नजर आ फिर रहा है वहां जी। से हाँ सूर और सैयदा की सरहदों में गया और एक घर में दाखिल हुआ और ना चाहता था कि कोई जाने, मगर पोशीदा ना रह सका, यानी यीशु मसीह। बल्कि फिलफौर एक औरत जिसकी छोटी बेटी में नापाक रूह थी, उसकी इस खबर सुनकर आई और उसके कदमों पर गिरी। आगे इमेजिन करें अमर भाई, इस जी। पे थोड़ी सी रोशनी डालें कि उसकी हालत क्या है, वो औरत बेचारी किस तरह के कदमों में गिरे, मजबूर। किस हद और मैं आपको मजे की बात बताऊं, यहां पर कॉन्ट्रडिक्शन है एक। बाद जगह पर लिखा है ये मदियन की थी, बाद जगह पर लिखा है दूसरी। एक कॉन्ट्रडिक्शन है, वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे बाइबल का कॉन्ट्रडिक्शन, अभी तो ये बिल्कुल डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से उनको कुत्ता कहा गया जेंटाइल्स को। आगे बिल्कुल ये औरत, ये देखें यहां लिखा है यूनानी, एक जगह पर यूनानी और अच्छा उसके कदमों में गिरी। ये औरत यूनानी थी और कौम की सुजमनिकी थी। उसने उससे दरखास्त की कि बदरू को उसकी बेटी में से निकाले। उसने उससे कहा, पहले लड़कों को सैर होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। मिसाल चेक करें, आगे आए जरा देखिएगा। उसने जवाब में कहा, हाँ खुदावंद, कुत्ते भी मेज के तले लड़कों की रोटी के टुकड़ों में से ही तो खाते हैं। उसने उससे कहा, इस कलाम की खातिर जा। ये मैंने उस वीडियो में बयान किया है, हजरत तवज्जो कीजिएगा। उसने उससे कहा, इस कलाम की खातिर कि तूने माना है कि तू कुत्ती है और तू कुत्ते हो जेंटाइल, बदरू तेरी बेटी से निकल गई है। ये है जी सारा मामला। क्रिश्चियन साहब, बहुत शुक्रिया। तो अब आप बताएं कि ये दो हवाले आपके सामने आ गए हैं और दोनों में खुद यीशु मसीह ही कह रहे हैं आपके। अब बताएं कि क्या कहेंगे इसके बारे में। जो मैंने आपको, जो उन्होंने 2 दफा पढ़ लिया, तो मैंने आपको उसका पहले ही जवाब दे दिया है। तो अभी आप क्या आपका वो जवाब गलत है। ये तो लिपापोती कहते हैं इसको। नहीं भाई कैसे? मैंने शुरू में ही कहा कि क्या यीशु ने उस औरत को ये नहीं कहा, उसके लिए लफ्ज कुत्ते का लफ्ज इस्तेमाल किया कि नहीं किया? मैंने आपसे ये मुफ्ती साहब अर्ज ये किया, देखें पहले भी बात हुई, अभी आप जो पहले वाले कॉलर से बात कर रहे थे 6 दिन में, आप उसको कितना डिफाइन उसको कर रहे थे, हर एक चीज का छोड़ दे। हजरत मुझे अगर इजाजत दें तो सुने ना आमिर भाई, थोड़ा सा अपने ब्रेक अगर पे पाँव रखें, ब्रेक पे पाँव रखें, ब्रेक पे हजरत अगर मुझे इजाजत हो तो मैं 2+2=4 की तरह इनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। ब्रेक पे पाँव रखें, आप सवाल ना अच्छा करें, क्रिश्चियन भाई मसला हल करना है ना। क्रिश्चियन भाई असल में मसला हल करना है ना। क्रिश्चियन भाई, अच्छा मुझे ये बताइएगा, हमारे पास 2 सूरतें हैं जो आयतों से निकली हैं। आपने मुझे बताना है कि कौन सी बात ठीक है, कौन सी गलत है। क्या उस औरत को कुत्ता फीमेल होने की वजह से कहा गया था या जेंटाइल होने की वजह से? यानी मिसाल जो कुत्तों की दी थी, उसकी कौमियत की वजह से दी थी या उसकी जिन्स की वजह से? आपका सवाल ही गलत। उन्होंने सिर्फ ये टीचिंग करने के लिए अपने शागिर्दों को, क्योंकि आपको मैं नहीं कह रहा टीचिंग, मैं टीचिंग की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ जो कहा। देखिए मेरी बात सुने, 2 चीजों में फर्क समझे, 2 चीजों में फर्क समझे। मैं ये नहीं, देखें मेरी बात सुने, मेरी बात सुन ले, आपकी बात ही कर रहा हूँ, आपकी बात ही करने लगा हूँ इस वक्त। ये बहस नहीं हो रही कृष्ण। आप अगर बात जानना है तो मैं क्या कर सकता हूं, मेरी बात सुने। देखिए 2 चीजों में फर्क समझना। एक ये है कि यीशु मसीह ने क्यों कहा, मैं अभी ये डिस्कस नहीं हो रहा। आप पता किस चीज का जवाब दे रहे हैं कि यीशु मसीह ने क्यों कहा, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं जो कहा वो क्या, ये बात पूछ रहा हूं। फर्क समझ आ गया? अब मुझे बताएं 2 चीजें। या तो वो औरत थी जिस वजह से उसको कहा कि लड़कों को रोटी डाल दूं, तू लड़की है इसलिए कुत्तों की मानंद है, नंबर 1।
नहीं, वही तो, इसीलिए तो मैं यीशु की कुत्ती कहता हूँ। देखो मैंने ठीक किया बाइबल को, मैं तो कुत्ती कहता हूँ। तो फिर आप मैं मैं तो यही हाँ, कह रहा हूँ कि आप अपने तो आप ठीक कर रहे हैं ना आमिर साहब। दूसरी बात ये है कि या गैर कौम की वजह से कहा, हाँ इसका मुझे जवाब दे दें, आप बहुत लंबा खींच रहे हैं, बस इतनी सी बात होनी थी। मैं आपको यही आपसे, आप जो सवाल कर रहे हैं वो नहीं है ना, आप सवाल ही गलत कर रहे हैं। मैं आपसे ये कह बहुत रहा हूँ, अच्छे। बात सुन, मेरी बात सुन जी लेना जी थोड़ा सा। जी 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 बड़ी पोलाइट होके ना बात मेरी सुने। ऐसी जी ही मिसाल ये, क्योंकि ये जो शागिर्दों की जो तालीम थी ये यहाँ पे भी नहीं रुकी। अमाल की किताब में पतरस को जब रोया आई, जब आसमान से वो, मैं बात कर रहा हूँ यीशु मसीह अरे की, आप अरे बात मैं कर रहे आपको, हैं पतरस की। ये हजरत देखेंगे, गुज़िश्ता ये तो से, टाइम वेस्ट करने वाली बात है ना, ये तो नहीं बात टाइम पे आ वेस्ट ही नहीं नहीं कर रहा। रहा, मेरी बात सुन लें। ये गुज़िश्ता से पेवस्ता हदीस देखिए, आपका अच्छा कृष्ण भाई, चीज़ें मैं होती एक हैं। एक मिनट, हमारा ये पूरा डिस्कशन इसलिए शुरू हुआ क्योंकि आपने आमिर भाई पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने जी ब्लास्फेमी की, ठीक है। मुझे अब ये दोनों इबारतें इंग्लिश में और इसी तरीके से उर्दू में दोनों बाइबल से निकली हैं, सामने आ गई हैं, कि जिसमें यीशु खुद कुत्ते का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, अगरचे वो आपकी इंटरप्रिटेशन के मुताबिक तालीम देने के लिए किसी भी हिकमत मकसद से कर रहे हो, लेकिन ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। जी तो अब मुझे सर, बताइए कि इसमें ब्लास्फेमी का एंगल कैसा है? नहीं ब्लास्फेमी का पहली बात तो ये है कि ये जो उन्होंने कुत्ती बोला, ये अगर आप लफ्जों पे जा रहे हैं मुफ्ती साहब, तो कुत्ती तो नहीं लिखा हुआ। एक बात तो ये ठीक है, नहीं, अगर आप लफ्जों पे जा रहे हैं, अच्छा अगर आप चले लफ्जों पे जा रहे चले, हैं। एक ठीक है अच्छा ठीक है ठीक है, चले एक मिनट आमिर भाई, कुत्ती नहीं लिखा, ठीक है। क्या यीशु का कुत्ता कह सकते हैं? आए हाय नहीं, क्या बात। आप मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर आप लफ्जों पे जा रहे हैं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ। भाई तो लफ्जों ही पे तो जाएंगे, बगैर लफ्जों के तो माना आप समझ ही नहीं सकते, लफ्जों के बगैर माना कैसे समझेंगे? तो लफ्जों का इन्होंने खुद ही कहा कि लफ्ज वहां कुत्ती इशारों नहीं लिखा, खुद ही कहा। इशारों किनारे में तो बात नहीं हो रही, कुत्ता लिखा है ना, तो कुत्ता बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? यीशु का कुत्ता, आप बोले। मैं आपसे ये अब आप इसको कैसे बोलेंगे बताएं। मैं आपको जो आपको भाई वो सुने जिस ना, तरह बोल रहे हैं, मेरी आप बात हमें तो ये सुने। तो, अगर आप बिल्कुल। आपको हम पर एतराज है कि हम नहीं बोल सकते, तो ये एतराज आपने यीशु पे क्यों नहीं किया? नहीं, मैं आपको यही दे रहा हूँ ना, मैं आपको, मेरी सुन तो लेना, आप सुनते नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको मिसाल, जैसे आप मिसाल लेके समझाते हैं। एक आप टीवी लेके आए, उसको आपको नहीं चलाना आ रहा है, उसका आप रिमोट, उसका मैनुअल आप पढ़ेंगे, आप किसी से पूछेंगे। जब आप उसको, जब अगर वो नहीं काम कर रहा होगा, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, फिर आप अपनी इंटरप्रिटेशन लेके आएंगे। मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, और ये मेरी नहीं है, ये सारे मसीही लोग इसको ऐसी ही इंटरप्रिटेट कर। मैं अगर कोई कुरान की आयत लेके आ जाऊं, जैसे ये आप कुरान में वही ये बात लिखा हुआ है, वही बात वही बात। सुन लेना। देखिए, अरे यार, हम आपकी इंटरप्रिटेशन के साथ चल रहे हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लिया आपकी इंटरप्रिटेशन ही सही है। जी हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि चूंकि जीसस ने लफ्ज कुत्ता इस्तेमाल किया एक शख्स के लिए, चाहे बहुत अच्छी इंटेंशन से उसकी ओबीडियंस बताने के लिए किया हो, अब अगर एक आदमी भी वही लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है उसी कॉन्टेक्स्ट में, तो ये ब्लास्फेमी कैसे हुई? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो आप मुझे कह रहे हैं ना कि उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में किया है या किसी और कॉन्टेक्स्ट में किया है, ये वाला कॉन्टेक्स्ट ये कह रहे हैं कि उन्होंने बनी इसराइल को ये कहा। बात ये है, अगर ठीक है खुदा, अब मैं आपको वो ठीक है, मगर जब खुदा ने यीशु मसीह पे सब ईमान लेके आ गए, तो फिर वो गैर, ना वो इसराइली रहे, बाइबल में लिखा हुआ है, ना कोई यूनानी रहा, ना कोई जूइश रहा, ना कोई और रहा। फिर तो इनकी ये बात ही गलत हो गई मुफ्ती साहब, ठीक, इसका मतलब जो ईमान नहीं लाए वो अभी भी कुत्ते ही रहे। चीजों के लिए। जिसका मतलब ये है कि जो ईमान नहीं लाए वो अभी भी कुत्ते ही रहे ना। नहीं, कहा ये कहाँ लिखा हुआ है? अभी तो आप कह रहे हैं खुद ही कि जब सब ईमान ले आए तो कुत्ते नहीं रहे, इसका मतलब जो नहीं आए वो कुत्ते रहे। नहीं, तो ये लिखा हुआ है कि ये जो ईमान नहीं लेके आ रहे हैं वो कुत्ते हैं। आप ही तो कह रहे हो, खुद कह रहे हो। आप ही हजरत कह रहे हो। ये बेचारे को नहीं पता, ठीक है, इसको नहीं समझ आ रही क्या हो रहा है, बस ऐसे नाम कृष्ण रख दिया और छोड़ डाला, चला बस ठीक है, खैर है। आप अपना ना, आप ऐसे करें मेरा भाई, आपके बस की बात है, आप हम पे आपसे ऊपर, कृष्ण भाई आपसे ऊपर की गेम है, आप हमसे बात ना कर। आप अपना एतराज कोई है, मुफ्ती साहब ने ओपन क्वेश्चन आंसर सेशन किया, वो रख लें। आप हमें छोड़े, हम क्या कर रहे हैं। हो गया, हम अगले कमेंट बोलेंगे, चूंकि कृष्ण भाई आए थे इसी काम के लिए, आपको देखकर वो आपके ऊपर उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, आपने उसको डिफेंड किया। हमारी तरफ से ये दो इबारतें बाइबल की आपको दे दी गई हैं, मैं तो आपकी इंटरप्रिटेशन को मान रहा हूँ, बात ठीक है, आपकी इंटरप्रिटेशन एक रेफरेंस मैं मुफ्ती साहब और देना चाहूंगा, एक रेफरेंस ये लेते जाएं कि इनकी तालीमात क्या है, जितना ये गुस्सा हो गए हैं, इनकी तालीमात इसके मुताबिक ये अमल नहीं कर रहे, ये क्रिश्चियन है ही नहीं है। ये प्लीज मेरी स्क्रीन शेयर कीजिएगा जी। मेरे गुस्सा होने का कोई वो नहीं है, जैसे आप जवाब मिल जाता तो फिर जैसे सचानी बिल्ली हो सर जाती। मैं ये रेफरेंस दे दूं ना, ये रेफरेंस तो ले लेना, ताकि मैं सिखा दूं आपको कि क्रिश्चियनिटी आपको ऐसे मौकों पर क्या करने के लिए कहती है, आपको नहीं पता चल रहा, आप ज्यादा गुस्से में। आगे अली रज़ा खुरम साहब, आपका ये मसला है। मैं इज्जत एहतराम से सर, मैंने किशन भाई एक मिनट, आप यहाँ आए सुन लेना, अब सुन लीजिए ताकि हम अगले कॉलर को लें। अली रज़ा भाई आप जल्दी से अपना एक वो दे दीजिए, ये स्क्रीन शेयर करनी है। बिल्कुल स्क्रीन शेयर करनी है जी। प्यारे भाई, ये मत्ती की अंजील है, चैप्टर नंबर 5 है,
इसमें लिखा हुआ है कि तुम सुन चुके हो। ये मसीह अलैहिस्सलाम की आपको पता है खास से खास तालीमात हैं जिसको आप हमेशा पेश करते हैं, लेकिन ये आपके गले पड़ जाती हैं। लेकिन इस पे अमल कीजिए प्लीज। इसकी वर्ष नंबर 38 से मैं पढ़ रहा हूँ, 2-3 वर्सेस मैं इकट्ठी पढ़ूंगा। चैप्टर नंबर 5 है, मैथ्यू गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू है। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ, ये शरीयत तो कैंसिल कर दी यीशु अलैहिस्सलाम ने, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि शरीर का मुकाबला ना करना, बल्कि जो कोई तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई। और अगर कोई तुझ पर नालिश करे, इधर चला गया, अगर कोई तुझ पर नालिश करे, हाँ करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो चोगा भी उसे ले लेने दे। और जो कोई तुझे एक कोस बेगार में ले जाए उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे और जो कुछ तुझसे कर्ज चाहे उससे मुंह ना फेरना। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। आपने तो कुछ करना ही नहीं, आपका दुश्मन कुछ भी करे, अगर घर में एक दफा चोर आया तो आपने कहना दूसरी दफा फिर आ। आपने अगर उसने आपकी कमीज ली है तो आपने उसे कहना मेरी शलवार भी लेके जाए। तो यार आप बिल्कुल इसके खिलाफ जा रहे हैं इस तालीम। अच्छा, क्या मतलब बताएं, कैसे बताएं? आपकी भी ये वाली भी जो है चीज की मैं आपको जवाब दे देता हूँ, कैसे बताएं? चलें चले ठीक है। अब एक मिनट प्लीज रहिए। कृष्ण साहब, ये जवाब आप खुर्रम भाई को, अली रजा खुर्रम साहब को उनके चैनल पर दीजिएगा, क्योंकि मुझे अगले कॉलर को भी लेना है और हमारे पास सिर्फ 10-15 मिनट है, मुझे स्ट्रीम खत्म करनी है आज जल्दी। तो आज के लिए इतनी ही, इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी, बाकी फिर अगले हफ्ते तशरीफ लाइएगा। ठीक है जी? ठीक है। चलें, शुक्रिया। अच्छा, ये अच्छा, मैं इससे पहले आप लें, सिर्फ एक जुमला बोल देता हूँ। मैं भी कमेंट्रीज चेक कर रहा था, 5 के करीब जो कमेंट्रीज हैं, जो बिब्लिकल स्कॉलर्स हैं, वो इसका एग्जेजेसिस ये करते हैं कि जो आइडल्ट्रियस जेंटाइल्स से उनको मुखातिब किया जा रहा है। तो मुझे बता दें, आज सारे के सारे ट्रिनिटेरियंस जो हैं उनके मुताबिक ये सारे के सारे कुत्ते माने जाएंगे। यानी ये कह रहे हैं कि वो चूंकि मुशरिका थी इसलिए उनको कहा गया, ये कवर कर रहे हैं। तो ये खुद सारे मुशरिक हैं, कैथोलिक। बहुत शुक्रिया।